दांत से जुड़ा हुआ जो है क्लिनिक का ओपनिंग हो गया है। यह जो ओपनिंग हुआ है हम आपको बता दें सुलक्षणा कॉम्प्लेक्स में जो खोला गया है और यह श्री डेंटल एंड जैसा एस्थेटिक क्लिनिक ये आज ओपनिंग किया गया है। यहाँ पर तमाम लोग उपस्थित है। जैसा हम चाहेंगे कैमरामैन से पहले दिखाइएगा, यहाँ पर आसपास के लोग जो है उनके परिवार के हो या क्षेत्र के लोग वो तमाम लोग आज इस ओपनिंग कार्यक्रम में पहुँचे हुए हैं। और इस क्लिनिक की अगर हम बात कर लें, यहाँ हर तरह की दांतों की इलाज हो जाता है, यानी कि जो दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो यहाँ पर अभी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करेंगे। आज ओपनिंग कार्यक्रम के दौरान जो है पहले पूजा पाठ की गई, यानी श्री गणेश किया गया। उसके बाद जो है इस तरह का जो एडवांस टेक्नोलॉजी का आप मशीन देख रहे हैं, ये तमाम मशीन उन लोगों के लिए है जो क्षेत्र में पेशेंट है, जो दांत से जो प्रभावित है, चाहे वो दर्द की समस्या हो या अन्य कई तरह की समस्याएं हैं। क्योंकि आज के समय में विशेष रूप से व्यक्ति जो है अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऐसे में कुर्सेला में अगर डेंटल केयर खुला है तो बेहद ही खुशी की बात है, क्योंकि वो अपना दांत का जो है केयर कर पाएंगे। डॉक्टर मैम, डॉक्टर सर हैं, आइए इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। कैसे मैम? हाँ, अच्छे हैं। आज जो है श्री डेंटल जो है ओपनिंग किया गया है, एडवांस टेक्नोलॉजी का मशीन लगाया गया, क्या कुछ है उसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी दीजिए। ये हमने बहुत ही आधुनिक तरीके की जो मशीन होती है वो हमने लेकर आई हैं, ठीक है। ओके, इसमें हर तरह की फैसिलिटीज़ है। हम लोग जो भी मरीज़ का ट्रीटमेंट करेंगे या जो भी आधुनिक तरीके से यहाँ पे की जाएगी। जैसे यहाँ पे जो भी पेन है पेशेंट को, पायरिया का प्रॉब्लम है, जिस तरह का भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग आधुनिक तरीक़ों से ही करेंगे। अच्छी तरह से काफ़ी हमने फैसिलिटीज़ दी है, ताकि एक्सरे की सुविधा है, सफाई की सुविधा है, दांत के खाने पेनलेस एक्सट्रैक्शन की सुविधा है। जो भी दांत में कीड़े लग जाते हैं, दर्द होता है, तो उसके लिए आरसीटी की ट्रीटमेंट की भी सुविधा है। आज के समय की अगर हम बात कर लें, थोड़ी भाग दौड़ की समय है और लोग अपने सेहत पर विशेष करके, आप जिस तरह से दांत के डॉक्टर हैं तो दांत की अगर हम बात कर लें तो वो उस पर ध्यान नहीं देते। जब गंभीर हो जाते हैं तब जाके जो है डॉक्टर के पीछे जाते हैं। तो ऐसे में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, इस बात को ही ध्यान में रखते हुए हमने कुर्सेला में क्लिनिक खोली है, ताकि यहाँ के लोग को मैंने नोटिस किया कि बाहर जा के इलाज करा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहीं पे आधुनिक तरीके से काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे एक क्लिनिक खोल के यहाँ के लोगों को सुविधा दूँ। ठीक है, आजकल जिस तरह से लोग अपने हेल्थ पे या अपने टीथ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए मैं चाहती हूँ कि लोगों को थोड़ा अवेयर करूँ, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए टीथ ज़रूरी होते हैं। अगर टीथ नहीं रहेगा तो हमारा हेल्थ भी नहीं रहेगा। टीथ है तो हम लोग प्रॉपर रूप से खा सकते हैं, और अगर टीथ नहीं है तो मरीजों को खाने में काफ़ी असुविधा फील होती है। तौर से मुख से ही सारा संपर्क शरीर का जुड़ा हुआ था, क्योंकि आप जब भोजन करते हैं उसी से शरीर में सारा तत्व पूरा होता है। तो ऐसे में जो है बेहद ही ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे जानकारी हुआ, आज के डेट में कौन ऐसा नहीं होगा जो श्री परिवार को नहीं जानता होगा, और वहाँ की आप शायद नातनी हैं, यानी नातिन हैं। तो बेहद खुशी की बात है कि श्री परिवार से ही आते हैं, और इनका एक्सपीरियंस भी हमने सुना है कि काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस रहा है पहले का। क्या कुछ रहा है थोड़ा दर्शकों को भी बता दीजिए। देखिए, मेरा नाम रितु कुमारी है। मैंने चेन्नई से अपनी पढ़ाई पूरी की है डेंटिस्ट्री की, ठीक है। और मैं आज से 14 साल से मैं अपने खगड़िया में भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं दांत के, उनके साथ मेरा क्लिनिक है खगड़िया में भी, तो वहाँ पे भी हम लोग सुविधा दे रहे हैं। फिर मैंने सोचा कुर्सेला में भी ये सुविधा मैं उपलब्ध कराऊँ, क्योंकि मेरा ये नानी घर है, इसलिए मुझे लगा कि मैं यहाँ पे भी दे सकती हूँ। मेरा घर है, 2 दिन सुविधा यहाँ पे भी दी, ताकि लोगों को कुर्सेला से बाहर नहीं जाना पड़े। और कई तरह के बिजनेसमैन हैं जो अपने परिवार वाले को बाहर नहीं ले जा पाते हैं बिजनेस के कारण, तो वो उनके भी वाइफ हैं या घर वाले हैं, जो भी हैं, अपना ट्रीटमेंट अच्छी तरह से यहाँ लोकल में ही करा सके, आधुनिक सुविधा प्राप्त। आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आप इलाज करेंगे, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ़ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये कुर्सेला है, और कुर्सेला 5 पंचायत ग्राम पंचायत है, 1 पंचायत नगर पंचायत है। ऐसे में कुछ क्षेत्र दियारा इलाका भी आता है जो काफ़ी गरीब परिवार यहाँ बिलोंग करते हैं। उनके लिए विशेष क्या सुविधा रहेगा उसके बारे में थोड़ा। देखिए, जो बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, मैं चाहूँगी उनको डेंटल अवेयरनेस हो, और उनके लिए मैं ये सुविधा दूंगी, मैं उनको कम से कम खर्च में जो भी उनके डेंटल प्रॉब्लम है उनको मैं ठीक कर सकूं। देखिए, इनके हस्बैंड भी जो है खुद दांत के ही डॉक्टर हैं, और ये खगड़िया में जैसा बता रहे हैं
कि दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके लगभग 15 वर्षों से जो है सेवा देते आ रहे हैं। ऐसे में कुर्सेला में नए संस्थान का ओपनिंग होना और 15 वर्ष का एक्सपीरियंस के साथ ये बड़ी उपलब्धि है। क्षेत्र में जो भी पेशेंट है या जिस तरह की भी दांत से जुड़ी हुई समस्या है उनको बेहद राहत मिल सकता है। कैसे हैं सर? अच्छे हैं। आज कुर्सेला में ओपनिंग हुआ है सर श्री डेंटल, बहुत खुशी का बात है। और जैसा हमने पहले भी कहा है कि आज के डेट में श्री परिवार को कौन नहीं जानता है, और ऐसे में इतना एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जो है आज खोले हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग खगड़िया में तो बहुत सालों से वहाँ हम लोग अपना डेंटिस्ट्री का जो भी प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हमारे मन में ये ख्याल था कि जो हम अपने जो सीमित दायरे तक जो हम लोग सिमटे हुए हैं, थोड़ा इस दायरे को थोड़ा बढ़ाया जाए, थोड़ा इस दायरे से बाहर निकल के और भी वैसी जगह पे भी जाके क्लिनिक खोला जाए जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो हर तबके के लोग, जो हर समाज के लोग जिनको अभी तक डेंटिस्ट्री की सुविधा नहीं मिल पा रही है या वो दंत चिकित्सा के अभाव में वो ग्रसित हो रहे हैं, उनको थोड़ा हम लोग सुविधा दें, उनको जागरूक करें। और ये इनका सबसे अच्छा था कि ये इनका ये नानी घर था, तो हमें थोड़ा सेटअप करने में ये सब चीज़ में काफ़ी यहाँ के जो भी इनके परिवार के लोगों का है और भी जो लोकल हमारे लोग हैं कुर्सेला के पूरे समाज के लोगों को का काफ़ी हमें सहयोग मिला। तो हमने एक काफ़ी मेहनत करके यहाँ खोला है और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम लोग हर सुविधा कम से कम खर्चे में और अच्छे से अच्छे जल्दी से जल्दी इनको ये सुविधा दें, ताकि दंत चिकित्सा से जो भी भविष्य में बड़ी बड़ी बीमारियां जो आजकल हो रही हैं या पूरे शरीर में जो उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है वो नहीं हो। और अगर जैसे बीमारी में क्या, जितना जल्दी अगर आप कोई बीमारी पकड़ाती है तो उसका इलाज उतना कम खर्चे में संभव हो जाता है, और जितना आप लेट करते हैं या टालते हो बीमारी को, वो धीरे धीरे काफ़ी विकट समस्या का रूप धारण कर लेता है। और हमारे क्षेत्र में तंबाकू, खैनी, पान पराग के थोड़ा ज़्यादातर हम लोग सेवन करते हैं, तो उसके दुष्प्रभाव को भी बताने के लिए हम लोग कई बार अब डेंटल कैंप लगाएंगे। थोड़ा जो भी दूर दूर के क्षेत्र के, दियारा के क्षेत्र के लोग हैं जो नहीं पहुंच पा रहे हैं शहर में, हम लोग वहां पे भी जाके किसी दिन वहां पे भी एक कैंप लगा के उन लोग को सेवा देंगे, उनको जागरूक करेंगे, बताएंगे। और अगर कुछ वहाँ अगर हो सकेगा तो उन लोग को वहाँ सेवा देंगे, नहीं तो यहाँ पे बुला के उन लोग को कुछ बीमारी को हम लोग ठीक करेंगे। देखिए, जागरूकता सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप बीमार हैं कि नहीं यह पता सबसे पहले ज़रूरी है होना। एक सवाल करेंगे सर आपसे, अक्सर लोगों में एक भ्रम है, कहिए या सच है या गलत, ये तो आप तय करेंगे। दांत उखाड़ने से लोग कहते हैं कि कैंसर जैसे बीमारी हो जाते हैं, ऐसा लोगों में भ्रम है या क्या है? उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए कि लोग डरते हैं ऐसे चीज़ों से। देखिए, दंत चिकित्सक के पास सबसे ज़्यादा लोग इसीलिए हिचकते हैं कि उन्हें सबसे ज़्यादा ये डर का जो होता है, इसी कारण वे नहीं जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि जैसे ही हम डॉक्टर के पास कोई दांत का दर्द लेके जाएंगे, वो पता नहीं हमारे साथ दांत निकाल देंगे कि सुई लगा के क्या करेंगे, तो वो हिचक के मारे वो दवा अपने से ही अपना ही इलाज करते रहते हैं और बीमारी बढ़ती जाती है। और जहाँ तक आपने बोला, वो कई किंवदंती अभी तक जो चली हुई है, अब कि कितने बार तो ये होता है कि दांत की सफाई कराने से मेरा दांत कमज़ोर हो जाता है, जैसे आपने बोला कि दांत निकालने से कैंसर हो जाता है। ऐसे लोगों में जो है चर्चाएँ हैं। उसका एक कारण होता है कि जब भी कोई बीमारी, जैसे तंबाकू खाने से कोई मरीज जो एकदम अंतिम स्टेज में कैंसर के पास अगर वो पहुंचा हुआ है या बीमारी बहुत ज़्यादा है, अगर कोई, और वो हर तरह के डॉक्टर के दांत निकालने से कोई बीमारी ऐसी नहीं होती है। अब ये निर्भर करता है कि आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर से दांत निकलवा रहे हैं या फिर केयर अच्छे से कर रहे हैं, फिर से जाके डॉक्टर को सलाह ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अब कोई बार दांत निकालने के बाद भी, उसके बाद भी 5 दिन तक कुछ हम लोग उसको सावधानी बोलते हैं बरतने के लिए, तो मरीज लोग को भी अगर थोड़ा सा वो सावधानी रखें तो उनका घाव भी जल्दी भर जाता है, परेशानी से भी बच जाते हैं। लेकिन ये एकदम पूरी तरह गलत है कि कोई भी दांत निकालने से या दांत की सफाई कराने से हम लोग का दांत कमज़ोर होता है या कैंसर होता है। हाँ, उसके शरीर में पहले से हो सकता है कि वो कैंसर का बीमारी मौजूद हो और उसने डेंटल ट्रीटमेंट करवाया हो, उसके 1-2 महीने के बाद वो डिटेक्ट होता है कि पता चलता है कि हाँ ये कैंसर का लक्षण है, तो मरीज को मन में ये होता है कि अभी हमने दांत का इलाज कराया, इसी कारण ये हो गया है। तो अगर वो दांत के डॉक्टर को संपर्क करते रहेंगे तो अर्ली स्टेज में कोई कैंसर है या कोई भी वैसा कुछ लक्षण है, तो आजकल काफ़ी आधुनिक रिसर्च की मेडिसिन और दवाएं आ गई हैं जिसको खाने से, लगाने से भी कैंसर को वहाँ रोका जा सकता है। इसलिए अब घबराने का कोई बात नहीं है। निश्चित तौर पर आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप कहीं ना कहीं स्वस्थ हो पाएंगे। हम थोड़ा सा और आपसे कष्ट करना कहेंगे, थोड़ा बताइए सर, ये मशीन जो आप लगाए हैं यहाँ पर, ये कौन सा मशीन है, इसका क्या उपयोग होता है? बहुत सारे जो है मशीन यहाँ पर दिखा, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, ये कॉन्फिडेंट की एकदम लेटेस्ट मॉडल की एक्सरे ये चेयर है। इसमें क्या सब इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें मरीज को क्या है ज़्यादा बार बार दिक्कत नहीं होती है, इसको आरामदायक से बैठ सकते हैं,
काम करवा सकते हैं। डेंटल प्रोसीड्योर में थोड़ा समय लगता है, इसलिए उसमें कई बार 1-2 बार आना भी पड़ता है। इसमें क्या है, और इसमें सब चीज़ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया गया। मरीज को बार बार हमें पोजीशन चेंज करने के लिए उठाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक स्विच अगर यहाँ दाबते हैं तो चेयर पीछे हो जाती है, ऑटोमेटिक हो जाता है या आगे हो जाता है। और ये हमने एक एक्सरे मशीन भी यहीं पे लगा दी है। अगर मरीज कोई जल्दी में रहते हैं या जो भी है, उनका तुरंत हम लोग देख के उसी समय उनका क्या बीमारी है। बहुत सारे मरीज बार बार नहीं आ सकते, आजकल सबके पास समय का अभाव है। तो समय का अभाव है तो आजकल सब आदमी चाहते हैं कि हमारा इलाज कम से कम समय में अच्छा से अच्छा, तुरंत जो सटीक जो जानकारी है उनको मिल जाए। तो हम लोग एक्सरे देख के भी उनका तुरंत में दांत, ये हाँ एक्सरे मशीन है। पेशेंट जो है इसी चेयर पे लेटे रहेंगे, उनका काम हाँ, यहीं से हो जाएगा। यहीं पे एक्सरे मशीन आ जाएगी। चाहेंगे कैमरा में थोड़ा घुमा के नजदीक से दिखाइए, ये हाँ। एक्सरे मशीन है। हाँ, ये एक्सरे मशीन है। कोई भी मरीज है यहाँ लेटा हुआ है अगर चेयर के पास, तो उनको उठाने का बैठाने का कुछ नहीं है, बस यहीं पे एक्सरे क्लिक करेंगे। आजकल रिमोट से होता है। और ये सब लेटेस्ट मशीन में एक्सपोजर कम होता है। पहले ज़्यादा जो पुरानी एक्सरे मशीन थी उसमें रेडिएशन निकलता था, और रेडिएशन थोड़ा शरीर को नुकसान तो ज़रूर पहुंचाता है, लेकिन ये सब में अब काफ़ी कम रेडिएशन है, जिससे मरीज को कोई भी वैसा नुकसान नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट सबका नहीं है। आराम से इसमें पानी वानी सब आता है, मरीज इसमें आराम से कुल्ला उल्ला कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। और भी इसमें इलेक्ट्रिक सारा सुविधा जो है इसी जगह मिल जाएगा। मतलब पेशेंट को इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई परेशानी होगी। हाँ, इसमें सब चीज़ है। हम लोग के पास डिजिटल एक्सरे है, और भी हम लोग ने काफ़ी कुछ मशीनें हमारी और अभी आने वाली हैं, क्योंकि अभी हम लोग ने खोला है। और भी कुछ मशीनें हैं, और भी कुछ हम लोग जैसे जैसे संसाधन की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम लोग बढ़ाएंगे। क्या नाम हुआ परिचय? डॉक्टर नवनीत केडिया, प्रैक्टिसिंग अभी हम खगड़िया में कर रहे हैं 14 सालों से। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ हम चाहेंगे कैमरामैन से दिखाने के लिए, कुछ ज़रूरी दवाइयाँ भी जो है यहाँ पर केयर किया गया है, ताकि पेशेंट जब आए तो उनका जो है ट्रीटमेंट हो सके। बहुत सारे अभी हम पीछे दिखाएंगे, यहाँ पर महिलाएं आई हुई है इस कार्यक्रम में, उद्घाटन कार्यक्रम में, उनसे थोड़ा बात करेंगे। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह हो गया ये इनका ओपनिंग दुकान का। आइए डॉक्टर साहब, दोनों जन बहुत नाइस है, बहुत नाइस है। इनका हाथ स्माइलिंग फेस, इनका हाथ बहुत हल्का है, और तो आगे मैं क्या बोलूं। जब बहुत खुशी हो रहा है कि कुर्सेला में भी अब जो है खुल गया। जी जी, डेंटिस्ट लेडीज डॉक्टर आ गई। लेडीज डॉक्टर, ये सबसे बड़ी बात है। सही बात है, पहली लेडीज डॉक्टर कुर्सेला में होगा शायद। हाँ, ये पहली है, वो भी हम लोग की भांजी है। आप लोग की भांजी है, तो इससे बड़ा और क्या चीज़ हो सकता है। और यहाँ पर जो कुर्सेला में खोला है, लोग काफ़ी खुश, बहुत सारे लोग। सफाई नहीं है यहाँ डेंटिस्ट में, तो हम लोग जाते ही नहीं है। अब हम लोग की भांजी आ गई, पहली लेडीज डॉक्टर, आराम से आएंगे, दिखाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाएं होती है वो चाहती है कि अगर उनकी डॉक्टर महिलाएं ही हो तो वो तमाम समस्या बताने में भी हिचकिचाएगी नहीं, हेजिटेशन नहीं होगा, तो वो क्लियर बात बताएगी, तो उनका इलाज सही हो पाएगा। सही इलाज होगा उन लोग का। कोई भी आएगा, कोई भी, किसी को भी है, हम लोग बोलेंगे कि भाई जाके तुम लोग वहाँ दिखा लो, लेडीज़ डॉक्टर है, दिखा के आराम से आएगी जाएगी, सब आराम अच्छा ही होगा। क्या कहिएगा सर, ऐसे मौके पर बहुत खुशी का पल है, और सबसे बड़ी ऐसे मौके पर जो है यहाँ पर ओपनिंग किया गया है डेंटल। बहुत अच्छी बात है। यहाँ एक भी लेडी डॉक्टर नहीं थी, डेंटिस्ट की, एक हो गई है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि एडवांस टेक्नोलॉजी मशीन के साथ जो है उपलब्ध है, ताकि पेशेंट को जो है कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत, इधर उधर जाने की ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ सब चीज़ की व्यवस्था है। बोलिए बोलिए। अरे हमरा हाँ, आवाज़ आप बोलिए ना, ऐसे बोलिए ना। बगल में जो है ना, ये है, क्या बोलते हैं उसको, क्या क्या बोलते हैं उसको? पार्लर? नहीं, पार्लर के बगल में जो है। हल्का होगा इसको? नहीं, ये है पैथोलॉजी। अच्छा, स्टार पैथोलॉजी। बगल में पैथोलॉजी है, जी। इसलिए क्या है कि अगल बगल में ही जो है सारी व्यवस्था हो जी। उसके लिए जो है ना, कहीं आगे बाहर निकलने की जरूरत बाहर नहीं निकल है, सारा सुविधा कैंपस के भीतर में। बस के भीतर मिल जाएगा। क्या कहिएगा, आज ऐसे मौके पर बेहद ही खुशी का पल है, महिला डॉक्टर आई है। हेलो, हाँ मैं उनसे क्या सवाल करें, बताइए, आप ही बताइए। मैं बोलना चाहती हूँ, मेरी लड़की है, उसका नाम है रितु केडिया, वो बहुत अच्छा कर सकती है। आज के दिन मैं बहुत खुश हूँ, और मेरे भाई भतीजों ने इतना सपोर्ट किया है, इसलिए ये क्लिनिक आज यहाँ उपस्थित है। ये डॉक्टर साहब की माँ है, और इनके सामने हम इनका क्या सुने, समझ लीजिए कि ये आज पढ़ाई लिखाई और डॉक्टर बनाई, और आज बेटी उनकी जो है खगड़िया में बेटी दामाद सेवा देने के बाद लगातार अब कुर्सेला में सेवा देगी, है ना। हाँ,
चलिए, बहुत अच्छा लगा। और भी बहुत सारे महिलाएं हैं, क्या कहिएगा ऐसे मौके पर आज जो है ओपनिंग हुआ है? बहुत खुशी की बात है कि कुर्सेला में एक अच्छा डॉक्टर आया, हम लोग को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हम कुर्सेला में ही रह के अपना जो करवाना है करवाएंगे। आइए, इधर थोड़ा गपशप ज़्यादा हो रहा है, इधर आइए। कैसे हैं? अच्छा, कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं और अच्छी पहल है। हाँ, बहुत अच्छी पहल है। अच्छी हमारे कुर्सेला में ऐसा कोई डेंटल क्लिनिक था नहीं, इतना हाइजीनिक, इतना साफ सुथरा, और जो ये आज ओपन हुआ है ये बहुत अच्छा है, बहुत हाइजीनिक है और ऑथेंटिक। ये हमारे दादाजी श्री और ऑथेंटिक के नाम से ये क्लिनिक है, तो कुर्सेला के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे महिलाएं सबसे बड़ी बात बता रही कि महिला डॉक्टर है, और कुर्सेला में जो भी 2-4 डेंटल केयर पहले से है वहाँ महिला डॉक्टर नहीं है, जेंट्स डॉक्टर है। तो महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात हो जाता है कि अपना चाहे आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं या गृहिणी हैं या जो भी हैं, तो वो अपने दांतों का ख्याल नहीं रख पाते। तो ऐसे में जो है बेहद खुशी का बात हो जाता है कि आप भी अपने दांतों का सीधा आप आइए यहाँ पर। ये जो आपका सुलक्षणा कॉम्प्लेक्स है उसमें आइए, और यहाँ पर आप कैसे हैं मैम? बढ़िया एकदम। आज ओपनिंग हुआ है डेंटल केयर का, इस मौके पर आप क्या कहिएगा? बहुत अच्छा है, यहाँ आसपास के सारे लोगों के लिए अच्छा है, जाने आने का भाड़ा बचेगा। सबसे बड़ी बात फीस कम है, तो लोग बाहर जाने के लिए 4 बार सोचेगा, दिन भर का टाइम जाता है। 1000 रुपया से आप गाड़ी भी भाड़ा करते थे यहाँ, तो सब कोई, तो वो फीस सारी यहाँ दे दें प्लीज़, सब यहाँ दिखाएं। सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ पर कुर्सेला में जो खुल गया, मुख्य चौराहे पे खुल गया है। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि मुख्य चौराहे पे सबको दिखेंगे कि लेडी है, डॉक्टर जो है वो लेडी है। फिर ये चेन्नई से 15 साल का एक्सपीरियंस है। 15 साल का, फिर ये चेन्नई से आई हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इनका ट्रीटमेंट अच्छा है। अभी मेरी ताई जी गई, वो खगड़िया जाके इनसे ट्रीटमेंट करवा के आई। मेरी एक ताई जी गई, वो भी खगड़िया जाके करवा के आई, और पूरा अच्छा है। जबकि दिल्ली का डॉक्टर बोला कितना रुपया लगेगा, सारा दांत उखड़ जाएगा, लेकिन इनका तो कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ गई और एकदम से ठीक हो गया। एक दांत भी नहीं उखाड़ना पड़ा? नहीं, मतलब एक दांत उखाड़ी और ठीक हो गया इनका, बाकी दांत सेफ हो गया, मतलब एक से ही काम चल गया। हाँ। दूसरे जगह जाते तो सारे गायब। अरे कितने रुपये भी लगते और कितने खर्चे भी थे। खर्चे तो थे लेकिन सारे गायब हो जाते। सारे ये भी है बहुत। हाँ, आपका ट्रीटमेंट बहुत महंगा पड़ता है, तो लेकिन ये यहाँ पे बहुत रिजनेबल रेट में इनको मिलेगा, जो भी मिलेगा ट्रीटमेंट हाइजीनिक। यस आई नो। सिंगापुर जैसी जगह से लोग खाली डेंटल ट्रीटमेंट करने के लिए इंडिया आते हैं। इतना महंगा है सिंगापुर में डेंटल ट्रीटमेंट कि आपका आने जाने का फ्लाइट का टिकट प्लस वहाँ का खर्चा, वो सब मिला करके भी इंडिया में अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो मुश्किल से 30% कॉस्टिंग में हो जाता है। जिस तरह से इंडिया के लोग जो है नेपाल जाते हैं आँख का इलाज कराने, हाँ, कुछ उसी तरह से बिल्कुल आपका सही कहना है, उसी तरह से कि बाहर के लोग इंडिया आते हैं डेंटल का ट्रीटमेंट कराने के लिए। मेरा एक कलीग था जो उस समय सिंगापुर में काम कर रहा था, हर महीना वो आता था खाली डेंटल का काम करवाने के लिए कि संदीप मेरा ये काम करवाना है। तो ये डेंटल कोई छोटी चीज़ नहीं है, अपने लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि दांत में दर्द है, हो तो कुछ कर लिए, कोई दवाई खा लिए, ठीक हो गया, चल रहा है कुछ दिन ना, उसके बाद जो उसका इफ़ेक्ट आना शुरू होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है। डेंटल ट्रीटमेंट को अपने लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, आप किसी के पास जाते हैं, जब तक आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होता है ना कि मेरा ये काम सही से कर रहा है, आप मेरे से 1000 रुपये लीजिए, मैं 1000 रुपये देने को तैयार हूँ, लेकिन आप हमको ये समझ में आना चाहिए कि आपने 1500 का काम किया और मेरे से 1000 ही मांग रहे हैं। जिस दिन मेरे को ये समझ में आएगा आपने 600 का काम करके 1200 मांग रहे हैं, तो मेरे को देने में दर्द होगा। लेकिन आप काम कीजिए, आप ठीक है 800 का ही, लेकिन मेरे को दिखा तो दीजिए, संतुष्टि तो दीजिए कि मैंने 1200 का काम किया है, मैं आपको पैसे दूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ह्यूमन साइकोलॉजी, कि अपने लोग कहाँ जा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं। कुर्सेला के लिए बड़ी उपलब्धि है। देखिए कुर्सेला की ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है ये। आज अपने लोग, आज मान लीजिए कि आपको दांत का काम करवाना है, भागलपुर या पूर्णिया जाते हैं, तो जाने में 1.5 घंटा, आने में 1.5 घंटा। तो भागलपुर जा भी नहीं सकते। नहीं, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि भागलपुर चालू है, 1.5 घंटा जाना, 1.5 घंटा आना, 3 घंटे की बचत। 3 घंटे के साथ आपका वो जाने आने का टिकट का पैसा बचत, और जाने का मतलब है और भी कई खर्चे, वो बचत।
प्लस आप यहाँ से भागलपुर जाइएगा तो अकेले तो जाइएगा नहीं, परिवार को अकेले भेजिएगा नहीं, साथ में आपको भी जाना है। अगर आप दुकान बंद करके जाते हैं तो उसकी कमाई का नुकसान कीजिए। लेकिन अभी अगर मान लीजिए मैं घर पे हूँ, मेरी अगर वाइफ बोलती है कि दांत में दर्द है, तो हम क्या करेंगे? अच्छा चलते हैं, किसी दिन फ्री होते हैं, समय निकालते हैं। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि वो लेडीज़ है, लेडीज़ डॉक्टर है, तो जाओ ना करवा लो। साला कम से कम हम दुकान पे समय दे पाए, बाकी काम तो होता है, बाकी काम होता रहेगा। ये बहुत बड़ा कंफर्ट लेवल है। और दूसरा क्या है कि देखिए कहीं ना कहीं जब अच्छे लोग मिलते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा काम भी करेंगे और संपूर्ण काम करेंगे। अभी जब ओपनिंग हुआ तो ओपनिंग का पहला पेशेंट आप ही थे? बिल्कुल पहला पेशेंट मैं ही था और मुझे हल्का सा दांत में दर्द, तो मैं कई दिन से सोच रहा था कि दिखाना है। तो मैं गया दिखाने के, तो उन्होंने बोला मेरे को, डॉक्टर साहब ने, कि दांत में आपको हल्का सी पायरिया है, सफाई की ज़रूरत है, और जो भी काम है मैं बोला हूँ कि 2-4 दिन में उसको कंप्लीट करवा लेंगे। तो भगवान, आज मुझे जाने आना काम सारा बच गया। ये तो मेरे को 1 घंटे में आना हूँ, बगल में काम हो गया। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिनको समस्या हो और वो अगर आपको बात बताए तो ये सबसे बड़ी बात हो जाता है, क्योंकि पहला पेशेंट बने हैं इस क्लिनिक का और ये बता रहे हैं कि हमें समस्या है और दिखाए इन्होंने, वो समाधान हो जाएगा। हाँ, ये देखिए, ये छोटी अगेन मतलब इतनी लंबी सोच है। आज मैं 1.5 महीने 2 महीने से सोच रहा हूँ, क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। भागलपुर जाना है या पूर्णिया जाना है या कटिहार जाना है, काम में व्यस्त था। अब मेरे को कितना देर लगा, दुकान बगल में आया, करके चला गया। ये समय की कीमत जो होती है ना, वो सबसे बड़ी कीमत होती है। यहाँ मेरे को सब ऐसा लग रहा है कि समय की कीमत का संपूर्ण लाभ आदमी को मिलेगा। कैसा सर? बहुत अच्छा सर। आज ओपनिंग हो गया है, अपने परिवार के ही सदस्य हैं। हमारी फुफेरी बहन हुई और खुशी की बात है, कुर्सेला परिक्षेत्र में एक अच्छा काम चालू हो रहा है और समय की भी बचत होगी, काम भी अच्छा होगा। थक गए होंगे? नहीं, ठीक है, ठीक है। उनको कह रहा थक गए? नहीं थका। नहीं, हम पकड़ लेंगे। और आप बोलिए, हम लोग ऐसे मजाक कर लेते हैं। और सब बढ़िया है, सब बढ़िया। तो बहुत खुशी की बात है कि कुर्सेला में जो है ओपनिंग हो गया है और बहुत सारे लोग इस ओपनिंग कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तो आइए कुछ और भी लोगों से बात करेंगे, हम थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, इधर आइए। कैसे हैं भैया? बहुत व्यस्तता है, देख रहे हैं। कोई व्यस्तता नहीं है, लगे हुए हैं। नहीं, ठीक है। देखिए राधे, सुनिए जरा। अनिल अग्रवाल हैं और राधिका पेंट जो है इनका अपना कंपनी है। हमने कई बार इनका एड भी किया है। आज कुर्सेला में जो है डेंटल केयर ओपनिंग हुआ है, एस्थेटिक क्लिनिक एंड एस्थेटिक क्लिनिक का, क्या कहिएगा इस मौके पर? अच्छा है, ठीक है। आपके परिवार के भी सदस्य हैं तो और आप लोग का व्यापार जो है कुर्सेला में, इधर घूमिए भैया। चलिए ना। बहुत ज़्यादा है, अब एक नया हिस्सा भी जुड़ गया है इसमें। हाँ, नहीं, एक बार दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो ठीक ही है, अच्छा ही है। चलिए भैया, कम बोलते हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात बोलते हैं। आयुष भैया है, इधर आइए। देखिए ये हैं माय जूनियर स्कूल के डायरेक्टर। कैसे हैं भैया? ठीक है, आप कैसे हैं? हम भी बहुत बढ़िया हैं। आपके चैनल के सभी दर्शकों और श्रोतागणों को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, हमारे कुर्सेला में एक नया डेंटल क्लिनिक का शुभारंभ हुआ है और मैं चाहता हूं सभी ग्रामवासियों से और अगल बगल के जितने भी वासी हैं, एक बार हमें सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी बहन है, बड़ी बहन है, जिनका 14 साल से खगड़िया में अपना क्लिनिक है और वो निस्वार्थ भाव से आज यहाँ भी अपने इस क्लिनिक का शुभारंभ किया है इन्होंने। और मैं चाहूँगा कि सभी एक बार इनको अवश्य मौका दें। जो सुविधाएं आपको बाहर में जाकर के मिलती हैं, सारी सुविधाएं यहाँ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सारी सुविधाएं आपको यहाँ मिलेगी और अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग का सहयोग हमारे साथ बना रहेगा, जो हमारे परिवार के साथ पहले भी बना हुआ है वो सहयोग बना रहेगा। आशा करता हूँ हम आपके उम्मीदों पर खड़े उतरें। हमारी बहन भी आप ग्रामवासियों के उम्मीदों पर खड़े उतरे, जैसा कि हम सभी करते आ रहे हैं पिछले विगत वर्षों से। अलग अलग क्षेत्रों में जो है सेवा दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि सभी जो है अपने अपने कार्य में
व्यस्तता में हैं और सेवा भी हो रहा है क्षेत्र का। जी, हम लोगों का टारगेट यही उद्देश्य रहता है, हमारे फैमिली का यही उद्देश्य रहता है। हमारे दादा एंसेस्टर समय से हमारा जो फैमिली का जो चलन आ रहा है वो हम लोग का निस्वार्थ भाव से सेवा करना है, निस्वार्थ भाव से सेवा करने का है। तो आज एक और पहल हमने इसमें जोड़ा है। आशा करता हूँ ये सभी को पसंद आएगा। उम्मीद करते हैं महिला कि डॉक्टर है क्षेत्र में पहला। सबसे बड़ा चीज़ क्या है, महिला डॉक्टर हैं। महिलाओं को बहुत ज़्यादा सुविधा होगी ट्रीटमेंट कराने में, जो हिचकिचाती है जाने में जेंट्स के पास। तो ये कुर्सेला में पहली डेंटिस्ट हैं जो कि लेडीज़ हैं। अब आशा करता हूँ उनको कोई शर्म लाज लज्जा ना हो, वे बिना हिचकिचाहट के अपना इलाज यहाँ अच्छे से करवा सकती है। अभी हमारे साथ जुड़ी हुई है NBR स्कूल के प्रिंसिपल मैम और साथ ही सुशांत कोचिंग सेंटर की संचालिका है। आज ओपनिंग हुआ है डेंटल केयर का। बहुत अच्छा लगा, आपके फैमिली से ही जुड़े हुए हैं और हमने कई बार बताया कि आपके फैमिली से कई अलग अलग क्षेत्र में लोग कुर्सेला में सेवा दे रहे हैं, चाहे वो राधिका पेंट हो, माय जूनियर स्कूल हो, इधर आपका एक नाम भूल रहे हैं थोड़ा सा, वहाँ पर बहुत सारा काम चल रहा है जी। हाँ, मुझे बहुत खुशी होती है और आज तो मैं बहुत खुश हूँ। पहले तो मुझे लग रहा था कि हम ही एक दो लेडीज़ हैं जो हमारे परिवार से आगे बढ़े हैं, लेकिन आज मेरी ननद जिन्होंने हमारे कुर्सेला का मान रखा, उन्होंने हमारे दादाजी के नाम पे ये क्लिनिक खोला। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि वो कुर्सेला के एक बहुत जाने पहचाने इंसान थे और मैंने जब से यहाँ आई हूँ मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी कि यहाँ पर एक अच्छा डेंटिस्ट नहीं है और डेंटल क्लिनिक नहीं है, बहुत गंदगी देखा मैंने। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें यहाँ मेडिकल की थोड़ी सी अभाव देखी। तो मैंने ये भी देखा कि कितने लोग यहाँ से भागलपुर जा रहे हैं, कोई पूर्णिया जा रहा है, कोई खगड़िया जा रहा है, कोई नौगछिया जाता है डेंटिस्ट के लिए। तो जितने का इलाज नहीं उतने का तो उन लोगों का एक्सपेंस लग जाता है आने जाने में, समय बर्बाद होता है और उसमें क्या होता है कि अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। अब क्या है कि कुर्सेला वासियों को हमारी घर से इतनी अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी, द बेस्ट ट्रीटमेंट। और एस्थेटिक क्लिनिक का मतलब ये है कि उनके दांत को बहुत सुंदर बनाया जाएगा। एस्थेटिक का मतलब ये है कि हम दांत को सुंदर बनाएंगे, ये नहीं कि जैसा तैसा दांत लगा दिया। दांत में भी सुंदरता होती है, तो उस सुंदरता को कायम करते हुए हमारी डॉक्टर हैं, डॉक्टर रितु केडिया, वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करेंगी। और हमारे स्पेशली मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया है, मैंने जब कोचिंग सेंटर खोला तो मैंने गर्ल्स लोग के लिए एक स्पेशल व्यवस्था करी थी जिसमें मैं बहुत कामयाब हुई हूँ। अभी मेरी कोचिंग सेंटर में सारी गर्ल्स आती हैं और वे बहुत खुश हैं। तो मुझे लगता है कि एक लेडी डॉक्टर होने के कारण यहाँ की लेडीज़ लोग जो बेचारी कितने दर्द से तड़पती हैं और खाली एक पेन किलर खाकर रहती हैं, वो अब आकर अपना इलाज अच्छे से सहज तरीक़ा से करा सकेंगी। देखिए, इसी कड़ी में जो है हमारे साथ और भी सदस्य जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दीजिए, डॉक्टर रितु जी हैं, उनके पिताजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बेहद खुशी का पल है सर, आज डेंटल केयर एंड एस्थेटिक क्लिनिक का जो है ओपनिंग हुआ है। बहुत ही खुशी की बात है। अब मैं अपनी बेटी को आशीर्वाद देता हूँ कि यहाँ के लोगों की सेवा खूब बढ़िया से करे और इलाज खूब अच्छा से करे और पैसे के पीछे भागे नहीं जी। जिन लोगों के पास जो भी हो उसी में उनका इलाज खूब बढ़िया से करे, यही मैं चाहूँगा। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात इन्होंने कह दिया क्योंकि ये क्षेत्र काफ़ी बाढ़ प्रभावित और दियरा इलाका से जुड़ा हुआ रहता है, तो ऐसे में कुछ गरीब परिवार भी आते हैं, तो आप उनको ध्यान में रखते हुए हाँ, एकदम सही बात। यह शिक्षा पैसा नहीं भी तो इलाज होगा, अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उसका भी इलाज सही होगा। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, ये जो डेंटल केयर एंड एस्थेटिक क्लिनिक खुला है, सभी परिवार, चाहे आप मध्यम वर्ग के हैं, चाहे वो आप अच्छे खासे हैं या मिडिल फैमिली से हैं या गरीब परिवार से हैं, सबका यहाँ पर सेवा होगा, सबका काम। हाँ, सभी लोगों का खूब सही तरीके से काम होगा, उसमें कहीं सोचने की कोई बात नहीं है और यहाँ के लोगों का सहयोग मिलना चाहिए, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल, देखिए इनका जो दामाद है यानी रितु जी का जो हस्बैंड है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारा तो ये अभी ओपनिंग है, हम लोग 15 वर्षों से खगड़िया में सेवा दे रहे हैं और हाल के दिनों में यानी आने वाले दिनों में जो है हम लोग कैंप भी करेंगे, फ्री डेंटल कैंप भी करेंगे, अलग अलग जगहों पर लोगों को जागरूक करेंगे ताकि लोग सजग हो
दांत के प्रति, और उनको अगर कुछ बीमारी है, जो लोग सिर्फ पेन किलर खा खा कर जो है अपना समय बिता रहे हैं और उसको और भी गंभीर करते जा रहे हैं, तो ऐसे चीज़ों से उन्हें बचने का मौका मिलेगा और सटीक इलाज हो पाएगा।